हदीस मुबारका बुखारी में ये मरकूज़ है कि एक मरतबा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अगर अपने घर की औरतों को ये अमल करते हुए पाओ तो उसको फ़ौरन अपने घर से निकाल दो, क्योंकि ये ऐसा अमल है इस घर में फ़ौरन ही अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो जाता है। फ़कीरी मोहताजी उस घर पर मुसल्लत कर दी जाती है। शैतान उनके घरों पर हमला आवर हो जाते हैं और उनके घर वालों को मालूम भी नहीं होगा कि उनके घर में कौन सी खताएं, बलाएं और मुसीबतें आने वाली हैं। जो औरत ये अमल कर बैठे उस पर अल्लाह ताला हर पल लानत भेजता है और उनके फरिश्ते भी लानत करते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो रिश्ता मुकद्दस ही क्यों ना हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, खुदावंद करीम के अहकामात से ना कोई मुकद्दस है ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बरतर है। इनके अहकामात भी बरतर हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि उस औरत को अपने घर से निकाल दो, बस उसे निकाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक 5 ऐसी मोहतरम औरतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को हुक्म सादर फरमाया कि उसकी ताज़ीम किया करो। वो औरतें भी उस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि सिर्फ एक ऐसी औरत है जिसको अल्लाह ताला ने लानत दे रखी है और उस औरत को घर से निकालने का हुक्म भी सादर फरमाया है, और उस औरत का अमल भी बताएंगे कि वो कौन से अमल पर उस औरत को लानत भेजी है। सबसे पहले वो खुश नसीब 5 औरतें जिन औरतों में ये निशानियां ज़ाहिर हों वो तो खुश हो जाएं कि उनका रब ताला उससे राजी हो गया। समझो अल्लाह की कुदरत उस औरत पर मेहरबान हो गई। अल्लाह ताला की अपनी बंदी से मोहब्बत की। 5 निशानियां, अगर किसी में ये एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा अमल है या औरत के साथ मार पिटाई करना कैसा अमल है, इस अमल से घर में क्या क्या होता है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले निशानी जिस औरत में जहर हो जाए वो है अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया का माल और दौलत और इज्जत और वकार उसी बंदे को देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है, जो इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र और अज़कार से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का शौक और तड़प हो। ये वो चीजें हैं जिस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो बंदा आजमाइश के वक्त बुखलाहट का शिकार हो जाए, यानी ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ या करती हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, या मैं तंग दस्त क्यों हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं तो दीन का कारबंद हूँ या कारबंद थी, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी निशानी है, इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। नेकूकार औरत की तीसरी निशानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक कितने राजी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाने से पहले आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल मैंने आज उस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का ये बंदा या बंदी प्यारा बन गया है, और तमाम नूरानी
मखलूकात भी उससे मोहब्बत करते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगो, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करते हैं। तुम भी उससे मोहब्बत किया करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक इस बंदे की मोहब्बत डालते हैं, तो इसलिए दुनिया में दो काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमें अपना महबूब बना ले, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो इसकी वजह से इसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है। वो हर वक्त खुश रहता है या रहती है, बल्कि यूं लगता है इस दुनिया में इससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई इंसान नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद होता है। उसके पास कुछ हो ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह नहीं होती। अगर ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं, उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह ताला उसके जिस्म में पैदा फरमा देते हैं। नंबर 4, वो अपनी माल और दौलत में फरवानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिज्क में बरकत पैदा कर देता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, वो रिज्क जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़े की देखभाल करती है, न घर की सफाई अच्छी तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना या गुस्सा करना सही है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है, इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी तरह परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। अगर किसी औरत पर मर्द जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े हिसाब अल्लाह ताला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा और उनको गुलाम समझा। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में फरवानी हो और इज्जत शोहरत दौलत दोनों दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुशी रखो। अल्लाह के फजल और करम से तुम इज्जत शोहरत और दौलत में फरमानी पाओगे। मोहतरम नाजरीन, इस तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे निकाह में है, मैं उससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीद रहा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत
तरबियत के लिए उस औरत को चुना गया है। ऐ शख्स जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म काम करने का मतलब है औलाद की बगावत अपने ऊपर ले आना। आने वाले वक्त में जो औलाद उस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। उस बदकार औरत की निशानी जिसको घर से निकालने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्न अब्बास रिवायत बयान फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उस औरत को अपने घरों से निकाल दो। वो औरत ये कि उस औरत का रहन सहन पहनना मर्दों जैसा अमल करती हो, यानी मर्दों से मुशाहबत का अमल करती हो, यानी बाल कटवाती हो, कपड़े मर्दों जैसे पहनती हो, उसका तरीका कार बोलने का उठने का मर्दों जैसा करे। उस औरत को अपने घरों से फौरन निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब गरियोजारी से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलादों को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।